एक बात नोटिस की आपने, जो लोग इंग्लिश में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो सिर्फ बात नहीं करते हैं, वो कॉन्वर्जेशन को कंट्रोल करते हैं। किसी फ्लुएंट स्पीकर को नोटिस करना, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, बात को घुमाते बहुत है। इनको डर नहीं लगता कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है, नहीं, वो क्वेश्चन पूछते हैं और जब तक दूसरा पर्सन आंसर कर रहा है इतने में एक और क्वेश्चन सोच लेते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपको इंग्लिश में किसी से बात करनी है और आपके पास में रेडीमेड स्मार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, आपकी तो हेजिटेशन ही गायब हो जाएगी नहीं, और ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स काम करेंगे आपके कॉन्फिडेंस बूस्टर का। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 50 स्मार्ट क्वेश्चंस एंड देयर किलर आंसर्स, और लास्ट के 5 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फन होने वाले हैं, सो वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। कैजुअल क्वेश्चंस, हाउज इट गोइंग? गोइंग नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे गोइंग। How's it going? And the answer is not too bad. How about you? What have you been up to these days? मतलब आजकल क्या चल रहा है? Just the usual work, Netflix and eating too much. Some morning routine questions. What time do you usually wake up? I usually wake up around 6:30 a.m. but sometimes I hit snooze a couple of times. Hit snooze a couple of times इसका मतलब है कि कभी कभी मैं देर से उठता हूँ। जब हम अलार्म लगाते हैं तो स्नूज वाला बटन होता है ना, जब हमारा नहीं उठने का मन होता है तो हम वो दबा देते हैं और जिसके बाद में हर 10 मिनट के बाद में अलार्म बजता है ना, वही है ये। हाउ डू यू स्टार्ट योर मॉर्निंग? आई बिगिन विद अ कप ऑफ टी एंड क्विक वर्कआउट टू फील एनर्जाइज्ड। व्हाट्स योर गो टू ब्रेकफास्ट? गो टू ब्रेकफास्ट होता है जो आपके लिए बनाना ईजी होता है और आपको बहुत अच्छा भी लगता है। आई प्रेफर समथिंग लाइट लाइक टोस्ट एंड कॉफी। Does your morning routine impact your mood for the day? Absolutely. A chaotic morning often sets a negative tone for the rest of the day. ये chaotic नहीं होता है, इसकी pronunciation है chaotic, जिसका मतलब होता है messy या फिर disorganized. Questions related to household chores. Who does most of the housework at home? It's a shared effort. Everyone pitches in with cleaning and cooking. पिच इन का मतलब होता है कॉन्ट्री करना। जैसे हम किसी का बर्थडे गिफ्ट लेना हो तो कॉन्ट्री करते हैं ना सारे जने, वैसे ही यहाँ पर हाउस होल्ड चोर्स में पिच इन किया जाता है एफर्ट्स का, मतलब सारे लोग एफर्ट्स डालते हैं अपने। ओके, हाउ ऑफन डू यू क्लीन योर रूम? आई ट्राई टू टाइडी अप डेली बट अ डीप क्लीन हैपन्स वंस अ वीक। व्हाट्स अ वन हाउस होल्ड चोर यू डिसलाइक? वॉशिंग डिशेज। I'd rather do anything else. बर्तन धोना मेरे बस का नहीं है। How do you divide chores in a big family? We assign tasks so that everyone has a fair share of responsibilities. हम टास्क असाइन कर देते हैं ताकि सबके ऊपर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। Why is maintaining cleanliness at home important? A cluttered space can create mental stress and reduce efficiency in daily tasks. क्लटर्ड का मतलब होता है मैसी या फिर डिसऑर्गेनाइज। जस्ट सपोज फ्लोर के ऊपर खिलौने बिखरे हुए हैं, चादरें ऐसे ही पड़ी हैं, तो वो क्लटर्ड हो गया और उसको देख करके स्ट्रेस होता है दिमाग में, और जो हम टास्क करते हैं वो भी एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चंस रिलेटेड टू कम्यूट एंड ट्रैवल। कम्यूट क्या होता है? आना जाना। जैसे आप घर से ऑफिस जाते हो फिर ऑफिस से घर आते हो, ये आना जाना इज कम्यूट। Okay? How do you usually go to work or school? I take the bus, but sometimes I walk if the weather is nice. Do you prefer public transport or private vehicle? Public transport is cheaper, but having a personal vehicle is more convenient. Convenient यानी कि आसान है। How do you pass the time while commuting? I listen to music, read a book, or just observe people around me. What's the worst thing about traffic? The constant honking. It's so frustrating. Questions related to directions. How far is this place from here? ये place यहाँ से कितनी दूर है? It's about a 10-minute walk. बस 10 मिनट की दूरी पे। Can you recommend a good place to visit nearby? क्या आसपास कोई अच्छा place है visit करने के लिए? Yes, there's a great cafe just around the corner. Just corner पर ही एक बहुत अच्छा cafe है। What's the best way to get there? वहाँ पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? Taking the metro is the fastest option. Is this the right way to the station? क्या ये सही रास्ता है स्टेशन तक जाने का? No, you need to go straight and then turn left. नहीं, तुम्हें पहले सीधे जाना है then left turn लेना है। How long will it take to reach the airport? एयरपोर्ट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? About 45 minutes, depending on traffic. 45 minutes लगेंगे, but depending on traffic. Questions at work or school. How do you prepare for a busy day? I make a schedule and try to stay ahead of deadlines. मैं एक शेड्यूल बनाता हूँ और डेडलाइन से पहले काम खत्म करने की कोशिश करता हूँ। How do you handle a difficult colleague or classmate?
I remain polite but set boundaries if needed. मैं polite रहता हूँ but boundaries set करता हूँ अगर ज़रूरत है तो. How do you handle work pressure? I break tasks into smaller steps and tackle them one by one. मैं task को छोटे छोटे steps में break करता हूँ और उनको one by one handle करता हूँ. Questions related to technology and social media. How often do you use social media? I check it a few times a day but try not to overuse it. दिन में काफ़ी बार चेक करता हूँ but ज़्यादा यूज़ नहीं करने की कोशिश करता हूँ. What's one thing you love and one thing you hate about social media? I love how it connects people, but I hate how addictive it can be. मुझे पसंद है कि ये कैसे लोगों को कनेक्ट करता है, but एक चीज़ इसकी बुरी है कि ये एडिक्टिव हो सकता है. Questions related to shopping and spending money. Do you enjoy shopping? Yes, but only when I actually need something. Do you prefer shopping online or in stores? Online shopping is convenient, but I like to see things in person before buying. Online shopping convenient है यानी कि आसान है, but stores में जा करके मुझे चीज़ें face to face देखना अच्छा लगता है. In person का मतलब होता है face to face. How do you decide whether something is worth buying? कैसे decide करते हो कि कोई चीज़ खरीदने लायक है कि नहीं? I check reviews and compare prices before making a decision. Decision लेने से पहले मैं prices को compare करता हूँ, reviews check करता हूँ. What is the key to smart spending? Smart spending की key क्या है? Being financially prudent and recognizing the difference between needs and wants. Prudent का मतलब होता है wise. Being financially wise मतलब financially wise होना. और रिकग्नाइज करता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स. इच्छाओं और ज़रूरतों में डिफरेंस क्या है. हम ये बोलते हैं ना आई वांट टू ईट अ पिज्ज़ा क्योंकि वो इच्छा है, ज़रूरत नहीं है. ओके. क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईटिंग आउट एंड ऑर्डरिंग फूड. व्हाट्स योर फेवरेट टाइप ऑफ क्यूजीन? आई लव इटालियन फूड स्पेशली पास्ता एंड पिज्ज़ा. पिज्ज़ा नहीं होता है, ये पिज्ज़ा होता है. ओके. डू यू प्रेफर होम कुक्ड मील्स और डाइनिंग आउट? Home cooked meals are healthier, but dining out is a nice treat sometimes. Home cooked food healthier है, but कभी कभी बाहर जाकर के खाना भी अच्छा लगता है. What's one dish you can eat every day? Maybe rice and curry, simple but delicious. Questions related to health and fitness. How do you stay fit? I try to eat healthy and exercise regularly. Do you prefer working out at home or at the gym? At home. It's more convenient. What's one health tip you swear by? Swear by का मतलब होता है किसी चीज़ पर बहुत ट्रस्ट करना. Okay? Drink lots of water and get enough sleep. बहुत सारा पानी पीना और अच्छी नींद लेना. What do you do when you feel stressed? जब stressed feel करते हो तो क्या करते हो? I take deep breaths, listen to music or go for a walk. Do you prefer outdoor activities or indoor activities? क्या पसंद है, outdoor activities या फिर indoor activities? It depends on my mood, but I enjoy both. Questions related to socializing and making plans. Are you more of an introvert or extrovert? I am a mix of both. It depends on the situation. This is me. I am a mix of both. Introvert भी हूँ और extrovert भी, और ऐसे लोगों को बोलते हैं ambivert. Situation पे depend करता है. What makes a good friend? अच्छा दोस्त कौन होता है? Someone who listens, supports you and makes you laugh. जो आपको सुनता है, support करता है और आपको बहुत हंसाता है. How do you handle awkward social situations? By maintaining calmness and guiding the conversation in neutral direction. मैं calm रहने की कोशिश करता हूँ और conversation को neutral रखने की कोशिश करता हूँ, किसी की side नहीं लेता. Questions related to end of the day. How do you unwind after a long day? एक थकान भरे दिन के बाद में आप रिलैक्स कैसे करते हो, रेस्ट कैसे करते हो? अनवाइंड का मतलब होता है रिलैक्स करना. आई रिलैक्स विद अ बुक और वॉच समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स. मैं बुक पढ़ता हूँ या फिर नेटफ्लिक्स पर कुछ देखता हूँ. व्हाट्स द लास्ट थिंग यू डू बिफोर स्लीपिंग? सोने से पहले लास्ट चीज़ क्या करते हो? आई सेट माई अलार्म एंड चेक माई फोन वन लास्ट टाइम. And here we have some random questions. Do you prefer cold weather or hot weather? Cold weather. I love cozy sweaters and hot chocolate. What's your dream travel destination? कहाँ पर जाना चाहते हो? Dream destination तुम्हारी क्या है? I'd love to visit Dubai someday. How do you stay motivated when things get tough? जब चीज़ें मुश्किल हो जाती है तो आप मोटिवेटेड कैसे रहते हो? By maintaining a strong mindset and focusing on long term goals. अपने strong mindset को maintain करता हूँ और long term goals पर focus करता हूँ. And here we have some fun questions. If you could have dinner with any celebrity, who
हु वुड इट बी? अगर तुम किसी सेलिब्रिटी के साथ में डिनर कर पाओ तो कौन होगा वो? मे बी इलोन मस्क, हिज आइडियाज फैसिनेट मी। शायद इलोन मस्क, क्योंकि उसके आइडियाज मुझे बहुत इंप्रेसिव लगते हैं। इफ यू कुड टाइम ट्रैवल, वुड यू गो टू द पास्ट और द फ्यूचर? अगर तुम टाइम ट्रैवल कर सको तो तुम पास्ट पे जाओगे या फ्यूचर में? द फ्यूचर। I'd love to see what technology looks like in 100 years. फ्यूचर में जाऊंगा क्योंकि मुझे देखना है कि टेक्नोलॉजी कैसी होगी 100 साल के बाद में। What's a fun fact about yourself? I can fall asleep anywhere, anytime. If you won the lottery, what's the first thing you would do? अगर तुम लॉटरी जीतते हो तो पहली चीज क्या करोगे? Take my family on a word tour. मेरी फैमिली को एक वर्ड टूर पर लेके जाऊंगा। What's the best piece of advice you have ever received? सबसे अच्छी एडवाइस तुम्हें क्या मिली है? Do what makes you happy, not what impresses others. In today's era, English is not just a language, it's a skill. और जो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना सीख लेता है वो किसी भी कॉन्वर्जेशन को अपने कंट्रोल में कर सकता है, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, keep learning, keep growing.